नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की। और मार्केटिंग में इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि उत्पाद किसे कहते हैं, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी प्रोडक्ट क्या होता है। यह हमारा 9th वीडियो है, यानी हमारा 9वां वीडियो है, 9वां टॉपिक है इस सेशन का, यानी जो हम लोग देखेंगे समझेंगे मार्केटिंग को। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे कि मार्केटिंग में उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग सेकंड समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, उन बातों के आधार पर हम लोग प्रोडक्ट को और ही क्या करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आगे समझेंगे तीसरा है उत्पाद का वर्गीकरण, यानी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग समझेंगे दो बातों को। जो भी प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन है, इसमें दो बातें आती हैं, उपभोक्ता उत्पाद यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट, और दूसरा आता है औद्योगिक उत्पाद यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ही हम लोग आज इस वीडियो में समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। यह आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिना देरी किए कि उत्पाद का मीनिंग क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है। अगर मैं किसी भी छोटे से छोटे आदमी से, जो भी छोटा से छोटा विद्यार्थी हो, उससे मैं पूछूं कि बताओ वो प्रोडक्ट क्या होता है, यानी जो भी उत्पाद है उसका मतलब क्या होता है, तो वो मुझसे कहेगा सर एक बात कहूँ, जो आपके पास ये मार्कर है ना, ये क्या है, एक उत्पाद है। जो आपने अपने हाथ में ये घड़ी पहनी हुई है, यह घड़ी भी क्या है, एक उत्पाद है। जो आपने ये टी शर्ट पहनी हुई है, यह टी शर्ट भी क्या है, एक उत्पाद है। जो आपने कंघा किया हुआ है, वह कंघा भी क्या है, एक उत्पाद है जो आपके काम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं खुद एक शिक्षक होकर के समझ पाऊँगा कि उत्पाद क्या होता है, तो आप लोग भी इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। लेकिन हम यहाँ पर लिखे गए अर्थ को समझते हैं और जानते हैं कि उत्पाद का मतलब क्या होता है। आप सभी को इंडिकेशन मिल गया होगा। यहाँ पर कहा गया है कि उत्पाद के बारे में दो बातें आती हैं। पहला आता है सूक्ष्म अर्थों में, यानी इन माइक्रो सेंस। अगर हम लोग सूक्ष्म अर्थों में, यानी हम लोग एक सिंपल सी बुद्धि लगा करके उत्पाद को समझना चाहें, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि उत्पादन से आशय उन दृष्टिगोचर, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिख रहा है, भौतिक और रासायनिक लक्षणों से है, जो कि आसानी से पहचान में आने वाली आकृति, आकार, परिमाण आदि में संग्रहित है। एकदम नॉर्मल सी बात कही गई है, बहुत ही आसान है। कहने का मतलब है कि उत्पाद का मतलब कोई भी दृष्टिगोचर चीज़ है, यानी कोई चीज़ है जो हमें दिखाई दे रही है और वो भौतिक रूप से व्याप्त है, यानी उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मार्कर, ठीक है। और रासायनिक लक्षणों से है, भाई साहब इसमें क्या है, इसके रासायनिक लक्षण भी हैं, ठीक है, जो कि आसानी से बहुत ही इजी टर्म्स में पहचान में आने वाली आकृति, ये क्या है, हमें पहचान में आ जाती है। ठीक है ना। आगे परिमाण, आकार आदि में संग्रहित है। इसका क्या ना क्या है, इसका कुछ ना कुछ परिमाण है, इसका आकार है, आकृति है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में समझ सकते हैं कि जो उत्पाद है उसका अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे को समझ लेते हैं। दूसरे में कहा गया है कि वृहत अर्थों में, यानी इन ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस में क्या कहा जाता है उसको समझिए। कहा गया है कि उत्पाद मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलिंदा है। ठीक है ना। यहाँ पर उत्पाद जो भी है वह मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलिंदा है। यह बात कहते हैं जॉर्ज फिक्स जी। यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है
जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे मनोमस्तिष्क पर क्या कर सकता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कोई भी कस्टमर अपनी संतुष्टियों को प्राप्त करता है जो वो इच्छाएं रखता है। जैसे मान लीजिए कि हमें अभी पढ़ाना है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो भी केवल रेड पेन यहीं पे यूज़ किया हुआ है, केवल यहाँ पे वीडियो का नंबर डालने के लिए। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पर रेड पेन से केवल नीचे क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास मुझे रेड पेन चाहिए तो मेरी इच्छा है ये, और जो मुझे अगर रेड पेन मिल जाता है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो यह मेरी संतुष्टि को प्रभावित कर रहा है, मेरे ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ पर वही बात कहना चाहते हैं कि जो भी उत्पाद है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलिंदा है। पुलिंदा मतलब होता है कि एक गठरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो भी हमारी संतुष्टियाँ हैं, उन संतुष्टियों को बहुत सारे तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं उत्पाद। उत्पाद केवल यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकता है। उत्पाद का सीधा सीधा संबंध किसी भी कस्टमर के मनोवैज्ञानिक यानी जो भी मस्तिष्क से जुड़ी हुई स्थिति है उससे होता है। आगे हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा, वो कहते हैं कि उत्पाद उपयोगिता का एक पुलिंदा है, ठीक है ना। जो भी उपयोगिता है, किसी भी कस्टमर की क्या उपयोगिता है, ठीक है ना, उस उपयोगिता में काम आने वाली जो भी सामग्री है, जो भी संतुष्ट की सामग्री है, वही क्या है, हमारे पास उत्पाद है, जिसमें उत्पाद के विभिन्न लक्षण और उसके साथ दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित हैं। और जो भी उत्पाद की बात की जाएगी तो उत्पाद में क्या होता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके जो भी विभिन्न लक्षण हैं और उसके साथ दी जाने वाली जो तमाम तरह की सेवाएं हैं, कस्टमर को जो सेवाएं दी जाती हैं बिफोर परचेजिंग, आफ्टर परचेजिंग, वे सारी की सारी सेवाएं आती हैं किसी भी उत्पाद से जुड़ करके। आगे हमारा कहा गया है, जो दूसरा डेफिनेशन है वो दिया गया है फिलिप कॉटलर के द्वारा। ये कहते हैं कि एक उत्पाद क्रेता का संतुष्टियां एवं सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता वाले भौतिक, सेवा एवं चिन्हात्मक विवरण का एक पुलिंदा है। वही बात बार बार कही जा रही है कि जो भी संतुष्टियां हैं किसी भी क्रेता की, और जो उस प्रोडक्ट के द्वारा, जो भी उस उत्पाद के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक उत्पाद क्रेता का संतुष्टियां एवं सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता वाले भौतिक, सेवा एवं चिन्हात्मक विवरण का एक पुलिंदा है। यानी कोई भी भौतिक चीज़ है जो किसी भी क्रेता को प्रदान की जा रही है, और उससे क्या होता है, क्रेता को संतुष्टियां मिलती हैं और उसे सुविधा प्राप्त होती है। यहाँ पर कहने का मतलब यही हो सकता है। आगे देखते हैं तो कहा गया है विलियम जे स्टैंटन के द्वारा। ये कहते हैं कि एक उत्पाद दृश्य एवं अदृश्य विशेषताओं का एक सम्मिश्रण है। दृश्य का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास मार्कर है, ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मार्कर के पीछे मेरे मस्तिष्क में कौन सी बात जुड़ी हुई है इसको लेकर के, वो क्या है, वो अदृश्य है। ये मेरी संतुष्टि को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। अभी मुझे कोई कहे कि सर आप रेड पेन छोड़ दीजिए, ब्लैक से यहाँ पे अंडरलाइन करिए, तो क्या मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन करूँगा? नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी संतुष्टि को प्रभावित नहीं कर रहा है, जो मैं चाहता हूँ उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो मेरी जो इच्छा हो गई, जो मेरी मनोवैज्ञानिक स्थिति हो गई, वो हो गई हमारी अदृश्य जो भी चीज़ें हैं उसकी बात की गई है, जो भी अदृश्य विशेषता है उसकी बात की गई है, और जो ये मार्कर हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, जो भी दृश्य है उसकी बात होती है इसमें, जिसमें पैकेजिंग, किसी भी गुड्स का पैकेजिंग करना, रंग, उसका कीमत क्या हो सकता है, निर्माता की ख्याति क्या हो सकती है,
फुटकर विक्रेता की ख्याति क्या हो सकती है, और निर्माता एवं फुटकर विक्रेता सम्मिलित हैं। ठीक है ना। जो भी हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं उसमें क्या होता है, पैकेजिंग आती है, रंग आता है, कीमत आती है, निर्माता की ख्याति यानी जो भी प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है, प्रोड्यूसर है, उसकी गुडविल क्या है, जो भी फुटकर विक्रेता उसकी गुडविल क्या है। ठीक है ना। जो भी निर्माता और फुटकर विक्रेता क्या वो दोनों सम्मिलित होते हैं, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करने के लिए स्वीकार कर सकता है। जो भी उपभोक्ता है क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए स्वीकार करता है। मुझे आवश्यकता है पेन की, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, मेरी आवश्यकताएं संतुष्ट हो गई। हम बात करते हैं अब तीसरे की। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उत्पाद वर्गीकरण की। इसमें दो बातें निकल के सामने आती हैं। पहला है उपभोक्ता उत्पाद, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, और दूसरा है औद्योगिक उत्पाद यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हम लोग जब कभी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से जो हम लोग उसको बांटेंगे तो दो बातें आती हैं। जो प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर के लिए यूजेबल है, ठीक है ना, उपयोगिता को बेस बना करके यहाँ पे कहा गया है, और जो प्रोडक्ट किसी भी इंडस्ट्री के लिए यूजेबल है। ठीक है ना। तो कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट यूजेबल है, जो कंज्यूमर यूज करता है, उसमें तीन बातें आती हैं। पहला है सुविधाजनक उत्पाद यानी कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट किसी भी कंज्यूमर को उसकी आवश्यकता अनुसार उसको कन्वीनियंस प्रदान करता है, उसको हम लोग कहते हैं सुविधाजनक उत्पाद यानी कन्वीनियंस प्रोडक्ट। दूसरा है बिक्रीगत उत्पाद यानी शॉपिंग प्रोडक्ट। जो उत्पाद किसी भी कंज्यूमर को बिक्रीगत प्रदान की जाती है उसको हम लोग कहते हैं बिक्रीगत उत्पाद, यानी बेचने के लिए जो उत्पाद होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तीसरा है विशिष्ट उत्पाद यानी स्पेशलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर जो भी विशिष्ट उत्पाद होते हैं उनकी बात की जाती है, जो विशिष्ट स्थानों पर विशिष्ट स्थितियों में किसी कंज्यूमर को यूज में आने वाली हैं। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे की यानी औद्योगिक उत्पाद की यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। इसमें चार बातें निकल के आती हैं, चार वर्गीकरण इसमें है। पहला है उत्पादन सुविधाएं यानी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनकी बात की जाती है। ठीक है ना। जो उत्पाद करते समय जो भी उत्पादन सुविधाएं हो सकती हैं उन सारे की सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा है उत्पाद माल यानी किसी भी प्रोडक्शन के दौरान कोई भी प्रोडक्ट जो भी उत्पाद होने के बाद से आ रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना। अगला है उत्पादन आपूर्तियाँ यानी प्रोडक्शन सप्लाईज क्या हो सकती है उसको यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। और चौथा है प्रबंध माल यानी मैनेजमेंट मटेरियल्स, कौन कौन से हो सकते हैं उनको यहाँ पे हम लोग शामिल करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप सभी को उत्पाद वर्गीकरण बहुत ही शॉर्टकट में समझा दिया हुआ है। इसको मैं आगे चल के एक अच्छा सा वीडियो बना करके विद एग्जाम्पल सारी की सारी चीज़ों को समझा दूंगा और बता दूंगा। आपको सारी की सारी बातें 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं इसको 1 बाय 1 बताते चलूँ तो यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसी बात का ख्याल रखते हुए मैं यहाँ पर और वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी प्रश्न होंगे उत्पाद से जुड़े हुए वे सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपके प्रश्न सॉल्व हो गए होंगे। इसके बाद से भी यदि आपके पास कोई प्रश्न बचते हैं तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें ज़रूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।